मुझे जो स्वर्ग मिला वो संविधान के माध्यम से मिला। अब जब अमित शाह इस बात को कहते हैं कि अम्बेडकर 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 करते हो और इतना अगर भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों में जो है स्वर्ग मिल जाता, तो अमित शाह का जो स्टेटमेंट था को ये जवाब होना चाहिए था, जितना तुम मुसलमान 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 मंदिर मस्जिद करते हो, इतना अगर तुम भगवान का नाम लेते तो तुम्हारे सपनों का रामराज बन जाता। अब इस लड़ाई में आप कूदा रहे हो बहुजनों को, अम्बेडकराइट लोगों को, कि भाई ऐसा है, अमित शाह ने बोला है अम्बेडकराइट लोग को, जब ऐसा है अम्बेडकराइट लोगों को किसी हरिजन किसी कांग्रेस की जरूरत नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। आज जो बाबा साहब के जो फोटो लगा के जो पार्लियामेंट में बैठ के आप नोटंकी कर रहे हो, कल कहाँ चले गए थे जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू जो है पार्लियामेंट से हटाई थी? उस वक्त कहाँ चले गए थे जब सैम त्रिपेदा जैसा लेखक जिसने बाबा साहब का अपमान किया? उस वक्त कहाँ मर गए थे जब अरुण शौरी जैसे नेता जिसने बाबा साहब का अपमान किया? उस वक्त कहाँ चले गए थे जब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था? उस वक्त कहाँ चले गए थे जब दिल्ली के अंदर चौधरी प्रेम सिंह को आपने सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया? और उस वक्त हरियाणा चुनाव में कहां बढ़ गए थे जब कुमारी शैलजा को जाति सूचक शब्दों से कांग्रेस के ही लोगों ने संबोधित किया था? पर यहाँ पर मामला कांग्रेस का नहीं है ना, यहाँ पर बाबा साहब का मामला है। उस बीजेपी का ये कहना है कि क्लिप काट करके बदनाम किया। मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करना चाहूंगा कि यहाँ कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ बात तो कांग्रेस की है। आज पार्लियामेंट के अंदर कौन बाबा साहब का स्टैचू उठा के घूम रहे हैं? जिन लोगों ने भीमनगर का नाम बदला, जिन लोगों ने सावित्रीबाई फुले का नगर का नाम बदला, जिन लोगों ने प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ा, आप उन लोगों से कसाई से बकरे की रहनुमाई मांग रहे हो जो सदा से ही संविधान का विरोध करते आए हैं। क्या आप सोचते हो कांग्रेस सच्ची जो संविधान की बात करती है? जब आप लोग छुप कर बैठ गए तो उन्हें तो आना ना छुप कर सुनो, अरे वही हम बता रहे हैं ना। अगर आपको ये लगता है कि आज का जो शेड्यूल्ड कास्ट है वो तुम्हारे लाठी डंडों से पिट जाएगा और विरोध का मतलब सिर्फ शहीद होना है, मेरी बात सुन लो। तुम्हारी जुबान संभल में नहीं खुली, तुम्हारी जुबान हाथरस में नहीं खुली और तुम हमें चैलेंज कर रहे हो, हमें चैलेंज कर रहे हो। सुनो, आज भारत का मुसलमान किसी भी मुद्दे पे नहीं बोल रहा है, ठीक है? और तुम हमें चैलेंज कर रहे हो। बेरोजगार तुम्हारे बच्चे हैं, शिक्षा तुम्हारे बच्चों की छीनी जा रही है, महंगाई का असर सबसे ज्यादा तुम पर पड़ रहा है। जितने भी मेडिकल फैसिलिटी है अगर वो नहीं मिल रही तो आपको नहीं मिल रही, इसलिए दिक्कत आपकी है। इसलिए मैं साथियों कहता हूं अब आपको ही लड़ना होगा, किसी के भरोसे मत रहो। इसलिए गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले जाके लोगों को तैयार करो, जन आंदोलन के लिए तैयार करो। और इंशाअल्लाह जिस दिन तक इस तन में सांस चलती है, हर व्यक्ति के साथ जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसके साथ खड़ा रहूंगा पूरी ताकत से। पर एक बार मेरा भी साथ दे दो, वो भी लड़ाई तुम्हारी है, मेरी नहीं है, केवल मेरी नहीं है, लड़ाई में साथ दो। मोदी को कितनी गाली दे रहे हैं हम लोग, कोई असर नहीं पड़ता। इतना पक्का घड़ा हो चुका है, एक बूंद उसके अंदर नहीं जाती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथियों इनको उखाड़ना जरूरी है, जमीन से उखाड़ना जरूरी है, उसके लिए जन आंदोलन की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब तक है और जब तक राजीव कुमार जैसे इलेक्शन कमिश्नर और गुलाम इलेक्शन कमीशन है, तब तक आप मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपकी आंखों के सामने है। इनको उखाड़ना जरूरी है, इनको उखाड़ना जरूरी है। और जिस दिन खत्म हो गई, मोदी ऐसा साफ हो जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही काम है और वो आपको करना पड़ेगा। अगर ईमानदार हो और चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य बचे, इस देश की फसलें और नस्लें बचें, किसान बचें, मजदूर बचें, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, जब तक इस गंदगी को पूरी तरह से साफ नहीं कर देंगे साथियों। ये जो सब कुछ हो रहा है, चाहे संभल का मामला हो, चाहे फिर बदायूं में हुआ हो, और चाहे अजमेर शरीफ की दरगाह का मामला हो, और जितने भी सारी चीजें हो रही हैं, ये केवल और केवल जो मुख्य लड़ाई है, उस मुख्य लड़ाई से, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक घिनौनी साजिश है। इस जाल में मत फंसना। अगर यहीं फंस के रह गए तो असली लड़ाई भूल जाओगे
और फिर इस गंदगी को साफ नहीं कर सकोगे। चारों हजारों साल से इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू थी जिसके तहत यहाँ का बहुजन समाज, जिसके तहत यहाँ का बहुसंख्यक समाज लाचार बेबस जुलूम हो गया था, जो सारे मानवीय अधिकारों से वंचित था। ऐसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को नया संविधान दिया, जिसके बदौलत ये समाज कुछ आगे बढ़ा, जिसके बदौलत ये समाज कुछ आगे बढ़ा, जिसके बदौलत ये समाज कुछ आगे बढ़ा। लेकिन अफसोस, आज़ादी के लगभग 77 साल होने के बावजूद भी, संविधान लागू होने के 74 साल होने के बावजूद भी सही माने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यही कारण है कि मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, ये मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर के एसडीपीआई के लोग आज और तमाम सामाजिक संगठन के लोग, विचारधारा के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। इसलिए मैं ऐसे मौके पर कहना चाहता हूँ, आज ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण पे लागू होता, ये समस्याएं नहीं रहती। आज भी नाना प्रकार के जुल्म जाती है, अत्याचार, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, झुग्गी झोपड़ियाँ फूकी जाती है, घर गिराए जाते हैं। और आज आज़ादी के लगभग जो है संविधान लागू होने के 74 साल के बाद भी आज भी देखो इस देश में एक गरीब का बेटा जब पानी प्यास लगता है, मटका छू देता है तो मास्टर मारते मारते दुनिया से विदा करते हैं। यही तो देश है। कहते देश बहुत बड़ा तरक्की किया। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो नफरत की बातें फैलाई जा रही, ये ध्यान रखना, नफरत फैलाने वाले लोग, एक समय आएगा, आज लालमणि प्रसाद यहाँ पर अपनी बात को रख रहा है क्योंकि यहाँ पर यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग तो यहीं के मूल निवासी हैं, जिनको आप इधर उधर भेजना चाहते हो। 712 में मोहम्मद बिन कासिम साहब इस देश में आए और 200 पैदल 40 घुड़सवार से साथ आए और यहाँ पर क्या किया उन्होंने? यहाँ देखा कि यहाँ के लोग असहाय हैं, जिन्हें नीच समझा जाता है, जिन्हें जो इंसान नहीं समझा जाता, उनको गले से लगाने का काम किया। यहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया, यही उनकी विजय थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 200 पैदल 40 घुड़सवार 240 आदमी लड़ाई लड़े होंगे तो क्या ये कुछ तो बचे? और बच गए तो आज लगभग 30 करोड़ आबादी कहाँ से? यहीं के लोग हैं मूल निवासी। लेकिन यदि नफरत की बात करते हो तो ध्यान रखना, आने वाले दिनों में जो नफरत की बातें 1992 की बात आती है, 1992 बाबरी मस्जिद नहीं शहीद हुआ क्योंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब शहीद हुए थे। वो 6 दिसंबर था और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद गई। उनका कहने का मतलब था कि हम बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते और इसलिए आज जो है वो 100 दिवस के रूप में कभी मनाते हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, यदि ये जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने भी हमें संवैधानिक अधिकार, हमें पिछड़ों का जो संविधान में अधिकार, जहां 52-54% हिस्सा था, 52-54% हमारे पिछड़े वर्ग के लोग की आबादी है, उनको संविधान में न दे करके पूरा 52-54 न दे करके बात किया गया कि जो है 27% पिछड़ों को दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजातियों को जो है कहा गया कि 21+2 23 अनुसूचित जाति जनजातियों को दिया जाएगा और भागीदारी तो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ मिला ही नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये बातें, आज जो इनका अधिकार मिला होता तो आज कभी अभी अनुसूचित जातियों का जो है जहां 21+2 23 की बात आई, इतने दिनों के बाद 74 साल के बाद संविधान लाने को केवल 8% भी लगभग पूरा नहीं है। और पिछड़े वर्ग के लोग जिनकी 52-54% आबादी है, उनको केवल मुश्किल से 5% मानी शरद यादव दुनिया में नहीं। आज उन्होंने जब आवाज़ उठाया था 5-6 साल जब जिंदा थे तो तब क्या आया 4.9% पिछड़ों का
सवाल इस बात की है, इस नाते उनको परेशानी है कि जनगणना कराने के बाद ये पिछड़े वर्ग के लोग सारे लोग अपनी जान जाएंगे, आबादी अपनी ताकत जान जाएंगे। तो इस नाते ये जो हिस्सा कब्जा इन लोगों ने किया है, मैं जानना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले 1935-36 में मुसलमान सरकारी नौकरी 35-36% था और वहाँ पर उस समय ब्राह्मण जो है मुश्किल से 2.5 से 3% था और लाला 40% था। शेड्यूल्ड और बैकवर्ड 0 थे। लेकिन आज कुछ अधिकार मिला संविधान, बाबा साहब के संविधान के बदौलत जब सुविधाएं मिली तो हमारे लोग पढ़ लिख करके इस लायक बने हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज हमारा जो हिस्सा है, आप जिस दिन जनगणना होगी तो समझ लेना जो लोग कब्जा किए हैं वो हट जाएंगे, जो 70-72%। आज लड़ाई इस बात की, लोगों को परेशानी है कि केवल हिस्सा न देना पड़े, इस नाते आपका दिमाग जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। इसलिए आपको घबराना नहीं होगा। आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां पैदा हुई, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हमारे नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि मानवर कांसी राम ने कहा था कि हम संविधान हम जो है इस देश में जो है चाहते हैं कि सरकार नई समाज पहले बनाना चाहते थे।